यहाँ पे हम आए हुए हैं शुमाली इलाका जाता मानसेरा के इलाके चकिया में। चकिया के इलाके में हम खड़े हैं और काफ़ी जो एक खूबसूरत मंज़र है, एक खूबसूरत नज़ारा है, उससे हम लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ हमने नोट की है वो ये है कि यहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा है। यहाँ की आबो हवा जो है वो काफ़ी ठंडी है। काफ़ी जो है मज़ा आ रहा है। यहाँ पे चश्मे भी हैं, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे कुदरती जो पहाड़ हैं, जो कुदरती खूबसूरती है वो भी हैं। और इसके साथ साथ यहाँ के जो हर गांव तक हर आबादी तक पक्के जो रोड हैं वो गए हुए हैं। बाकायदा जो ट्रांसपोर्ट है, हर किस्म की गाड़ियाँ जो हैं यहाँ आसानी से हर टाइम जो है मिलती हैं सवारी के लिए। और इसके साथ साथ यहाँ पे बिजली भी है। और यहाँ पे हस्पताल भी हैं, स्कूल भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, गैस भी हैं, मोबाइल भी काम करता है, इंटरनेट भी काम करता है। अगस्त के इस शदीद गर्मी के मौसम में जहाँ पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में काफ़ी जो है गर्मी होती है, शदीद गर्मी होती है, हब्स होता है, लोड शेडिंग होती है, वहाँ पे शुमाली इलाका जात को अल्लाह ताला ने कुदरती जो खूबसूरती है उससे भी नवाजा है। यहाँ पे काफ़ी ठंडा मौसम है, काफ़ी ठंडी जो है हवा अब चल रही है। और जंगल भी है, काफ़ी ग्रीनरी है, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन अगर इसको हम लिंक करें कबायली अज़ला के साथ, एक्स फाटा के साथ, तो ये कुदरती खूबसूरती हमारे कबायली अज़ला में भी है। इसी तरह का ठंडा मौसम वहाँ पे भी है। लेकिन वहाँ के जो अवाम है वो बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। वहाँ पे ना बिजली है, वहाँ पे ना गैस है, वहाँ पे ना जो है रोड हैं, पक्के रोड। जहाँ जिस तरह यहाँ पर जो है पक्के रोड का जो जाल बिछा हुआ है, वहाँ पे रोड भी नहीं है। वहाँ पे हस्पताल नॉन फंक्शनल है, वहाँ पे स्कूल जो है वो नॉन फंक्शनल है। वहाँ पे गैस का तो हम सोच भी नहीं सकते, वहाँ पे तो इंटरनेट का हम सोच नहीं सकते। वहाँ पे मोबाइल सर्विसेज जो है वो कुछ इलाकों में तो मोबाइल सर्विसेज तक काम नहीं करते। इवन वहाँ के जो लोग हैं वो बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। और यही वजह है कि वहाँ पे उन इलाकों में कबायली अज़ला में अमन की जो सूरत हाल है वो कशीदा है। क्योंकि वहाँ के जो मकीन हैं वो बुनियादी सहूलतों से महरूम है। हुकूमती सतह पे वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, टूरिज़म डिपार्टमेंट ने वहाँ पे कोई काम नहीं किया। और वहाँ पे की जो तारीख़ है, जो हिस्ट्री है, जो वहाँ पे हमारा एक रिच कल्चर है, उसको महफूज करने के लिए आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने भी वहाँ पे काम नहीं किया, जिसकी वजह से वहाँ के लोग हर तरह से हुकूमती सतह पे जो काम है उनसे महरूम है। और इसके साथ साथ दहशतगर्दी भी, अगर हम दहशतगर्दी की बात करें, अक्सर ये कहा जाता है कि कबायली अज़ला में वज़ीरिस्तान एरिया में दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? दहशतगर्दी को सिर्फ ऑपरेशन के ज़रिए ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि दहशतगर्दी का जो हल है, उसके ख़ात्मे का जो हल है वो ऑपरेशन नहीं है। हम ऑपरेशन के ज़रिए दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं कर सकते। अगर हुकूमत या रियासती इदारे दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो मकीन हैं, उनको बुनियादी सहूलियातें उन वहाँ पे इसी तरह जैसे चकिया के इलाके में हर गाँव तक पक्के रोड गए हैं, हर आबादी तक पक्के रोड गए हैं। बुनियादी सहूलतें दूर दूर तक बुनियादी सहूलतें जो हैं यहाँ के लोगों को मुयसर हैं। इसी तरह वहाँ के अवाम का भी बुनियादी हक़ है कि उनकी जो बुनियादी सहूलियात हैं हुकूमत वो उनको दे, उनको वो प्रोवाइड करे। फिर तालीम के साथ अगर वहाँ पे लोग तालीम याफ्ता होंगे, क्योंकि तालीम के साथ ही सारी चीज़ें जो है बदअमनी जो है वो ख़त्म हो सकती हैं। वहाँ पे रोज़गार नहीं है, नौजवान जो हैं वो बेरोज़गार फिर रहे हैं, मायूसी ज़्यादा है। अगर उन नौजवानों को रोज़गार मुहैया किया जाए, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाई जाए, वहाँ पे जंगलात को महफूज किया जाए, वहाँ पे ज़राअत को फ़रोग़ दिया जाए, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, अगर उन पे काम किया जाए तो वहाँ पे दहशतगर्दी या दहशतगर्दाना जो अनासर हैं वो उनका ख़ुद ब खुद ख़ात्मा हो जाएगा। लेकिन हुकूमत या रियासती इदारे चाहते ही नहीं है कि वहाँ के लोग जो हैं
وہ ترقی کریں، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھیں. لیکن انشاءاللہ قبائلی اضلاع کے جو لوگ ہیں، قبائلی اضلاع کے جو ہمارے یوتھ ہیں، وہ انشاءاللہ اب باشعور ہو چکے ہیں اور وہ اپنے علاقے کے لیے خود کوشش کریں گے، اپنے علاقے کے لیے سہولیات مہیا کرنے کے لیے اسٹرگل کریں گے، اپنے علاقے کی محرومی اور پسماندگی کی جو بنیادی وجوہات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے، تاکہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم اپنے علاقے کو پروموٹ کریں گے اور ان کے لیے آواز بلند کریں گے. شکریہ. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی جو ہے خوبصورتی ہے، کافی مزہ آ رہا ہے. یہاں کے چرند پرند جو ہے وہ بھی ان کی آوازیں، ان کی جو بولیاں ہیں جو وہ آوازیں نکالتے ہیں وہ ہم سن رہے ہیں. یہاں پہ چشمے کی جو آواز ہے وہ ہمیں سنائی دے رہی ہے. بہت مزہ آ رہا ہے. واقعی یہ حقیقت ہے کہ جہاں پہ امن ہو وہاں پہ لوگ سہولتوں سے، وہاں پہ لوگ جو ہے زندگی کی جو خوبصورتی ہے اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اور اللہ کرے کہ ہمارے قبائلی اضلاع میں بھی مستقل امن آ جائے تاکہ وہاں کے لوگ بھی اسی طرح مانسیرا کے علاقے کے لوگوں کی طرح سہولتوں سے فائدہ اٹھائے.